नमस्कार साथियों, मैं युगपाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब को सेंटेंस के द्वारा समझेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, एडजेक्टिव को हम बोलते हैं हिंदी में विशेषण और एडवर्ब को बोलते हैं हम हिंदी में क्रिया विशेषण। तो देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो एडजेक्टिव है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए, एडजेक्टिव वह शब्द है जो हमें नाउन के बारे में, किसी संज्ञा के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा जानकारी देता है। ठीक है, अब कैसे समझें संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा तो आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जो भी चीज़ आपको दिख रही है या जिसके बारे में आप सोच पा रहे हैं, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या वाला हो गया, संज्ञा तो हम समझ गए। देखो, हमें जैसे कोई बोर्ड दिख रहा है तो ये बोर्ड जो वर्ड है वो एक नाउन हो गया। मैंने कहा ये मार्कर है, इसका इस चीज़ का जो नाम है मार्कर, ये मार्कर शब्द भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। मैंने कहा ये जो चीज़ है इसका नाम शर्ट है, तो इस शर्ट वर्ड को भी हम क्या कहते हैं, नाउन संज्ञा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संज्ञा वह है जो भी आप देख पा रहे हैं या जिसके बारे में आप सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, उस चीज़ या विचार के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में। तो पहले हम एडजेक्टिव के बारे में समझते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो हमें किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। देखिए, एग्जाम्पल से हम समझते हैं बहुत ही सरल भाषा में। मैंने कहा बोर्ड, क्या कहा, बोर्ड। तो बोर्ड एक वस्तु का नाम है और इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी कैसे मिलेगी। मैंने कहा वाइट बोर्ड, क्या, वाइट बोर्ड। तो बोर्ड शब्द के पहले आ गया वाइट, और वाइट बता रहा है कि जो बोर्ड है वो कैसा है, वाइट है। अब मैंने कहा मार्कर, ये भी एक नाउन है। अब आपके मन में आ रहा हो कैसा मार्कर, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है। मैंने कहा ब्लू मार्कर। तो देखिए, मार्कर तो एक नाउन हो गया क्योंकि वस्तु का नाम है, लेकिन मार्कर के पहले मैंने कहा ब्लू। तो ब्लू जो शब्द है वो नीला, वो बता रहा है कि जो मार्कर है वो कैसा है, नीला है। ठीक है, जैसे ही मैंने कहा शर्ट, तो शर्ट कई कलर की होती हैं, समझ में नहीं आ रहा तो कोई ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने कहा वाइट शर्ट, क्या, तो वाइट जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा घोड़ा, ठीक है, घोड़ा भी कई कलर के होते हैं, वाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं, कत्थई टाइप के होते हैं। तो कैसे समझ में आएगा, एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए क्या कहा, काला घोड़ा। तो काला शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा घर, घर भी कई तरह के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो मैंने कहा बड़ा घर, तो बड़ा जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा लड़का, तो लड़का एक नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। और कैसा लड़का, तो मैंने कहा अच्छा लड़का। तो अच्छा जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। हिंदी में जिसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब। एडवर्ब देखिए, जो शब्द है एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस वर्ब, इन दोनों से मिलकर बना है क्या, एडवर्ब। एड यानी कि एडजेक्टिव और वर्ब यानी कि ये। तो वर्ब को हम क्या कहते हैं, क्रिया, और इसको क्या कहते हैं, विशेषण, एडजेक्टिव को। तो एडवर्ब क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो मैंने बताया, आपको समझाया अभी, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी देता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब क्या करता है, देखिए, एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, यानी वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी देता है। अभी हम समझेंगे इनके बारे में विशेष जानकारी क्या है। एडजेक्टिव के बारे में बताता है, एडवर्ब स्वयं के बारे में बताता है, एडवर्बियल फ्रेज और सेंटेंस। तो इनके बारे में हमें क्या करता है, ये एक्स्ट्रा जानकारी देता है, कौन, एडवर्ब। ठीक है, तो अब देखिए वर्ब क्या है। यहाँ पे एक शब्द आया, जो नए हैं उनको समझने के लिए हम बेसिक से बात करेंगे बिल्कुल सरल तरीके से। तो यहाँ पे वर्ब लिखा है, वर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया। क्या होता है, क्रिया। तो वर्ब वह शब्द हैं, क्रिया वह शब्द हैं जो हमें किसी एक्शन या किसी कार्य के होने को बताएं। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे मैंने कहा हंसना, खेलना, दौड़ना, आना, जाना, रहना, पढ़ना। तो देखिए, ये जो वर्ड हैं इनसे कोई क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है। और आप देख रहे होंगे लास्ट में, इनके सबके लास्ट में क्या मिल रहा होगा, ना। ठीक है, हंसना, खेलना, दौड़ना, आना, जाना, बैठना, देखिए सबके लास्ट में क्या आ रहा है, ना। तो वर्ब वह शब्द है जिससे हमें किसी कार्य या एक्शन के होने का पता चलता है, कोई क्रिया होती है उसको हम कहते हैं वर्ब, इसकी पहचान लास्ट में होती है ना। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमें बताता है। जैसे कि मैंने कहा दौड़ना, जैसे कि राम दौड़ता है।
अब कोई पूछ सकता है कि वह कैसे दौड़ता है। कुछ लोग होते हैं स्लो दौड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं तेज़ दौड़ते हैं। तो जो वर्ड आया, जैसे कि मैंने कहा राम तेज़ दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज़। तो जो तेज़ वर्ड जो है वो क्या बता रहा है? उसके दौड़ने की गति को बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है कि तेज़ दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तेज वर्ड होगा वो क्या होगा? एक एडवर्ब होगा, यानी कि क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, मैंने कहा वह बोलता है। कुछ लोग होते हैं कम बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं। मैंने कहा वह ज़्यादा बोलता है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा वर्ड है वो किसके बारे में बता रहा है? बोलने के बारे में बता रहा है। तो यानी कि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे वो क्या होगा? एक एडवर्ब होगा। क्या? ज़्यादा जो वर्ड है वो एडवर्ब होगा। मैंने कहा वह लिखता है। ठीक है, अब कुछ लोग अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं या गंदा लिखते हैं। तो मैंने कहा वह अच्छा लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अच्छा वर्ड है वो किसकी विशेषता बता रहा है? लिखने की। तो यहाँ पे जो अच्छा जो है वो क्या होगा? एक एडवर्ब होगा। ठीक है, मैंने कहा वह गाता है। गाना भी एक क्रिया है। तो अब कुछ लोग अच्छा गाते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं गाते हैं। तो मैंने कहा वह अच्छा गाता है। तो यहाँ पे जो अच्छा वर्ड होगा वो क्या होगा? एक एडवर्ब होगा, एक क्रिया विशेषण। क्योंकि अच्छा किसके बारे में बता रहा है? किसी वस्तु के बारे में नहीं बता रहा है, उस क्रिया के बारे में बता रहा है कि वो जो गाता है वो कैसा गाता है? अच्छा गाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होती है। वर्ब वह शब्द जिससे किसी क्रिया के होने का पता चलता है, मतलब कार्य पता चलता है और लास्ट में ना लगा होता है। और एडवर्ब उस क्रिया के बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो हमने बात कर ली। जैसे मैंने कहा काला घोड़ा, सफ़ेद बोर्ड, है ना, सफ़ेद शर्ट। तो ये जो नाउन के पहले जो वर्ड आते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं और वो नाउन के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं। ठीक है, ये तो हम समझ ही गए हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एडवर्ब। तो यहाँ पे कुछ वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। जैसे मैंने लिखा ही स्पीक्स वेरी लाउडली। ही स्पीक्स वेरी लाउडली। अब यहाँ पे क्या लिखा है? वह बोलता है। स्पीक्स का मतलब क्या है? बोलता है। तो मैंने कहा कुछ लोग तेज़ बोलते हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ बोलते हैं। तो लाउडली क्या एक एडवर्ब है? क्या है? एडवर्ब, क्योंकि लाउडली यानी तेज़। वह ही स्पीक्स लाउडली, वह तेज़ बोलता है। अब कुछ लोग बहुत तेज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वेरी है ये भी क्या एक एडवर्ब है। वेरी भी क्या है? एक एडवर्ब है जो इस एडवर्ब के बारे में बता रहा है। कुछ लोग कम तेज़ बोलते हैं, कुछ लोग ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। तो ही स्पीक्स वेरी लाउडली। तो यानी कि जो एडवर्ब है वो एक दूसरे एडवर्ब के बारे में भी हमें जानकारी देता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है? एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? यानी कि फ्रेज हम जानते हैं जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं। और ये तो ना कोई नाउन होते हैं, मतलब सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, और ना ही ये इसका किसी वर्ब का कार्य करते हैं। तो एडवर्बियल फ्रेज है, यानी कि एडवर्बियल है, यानी किसी वर्ब के बारे में बता रहे होंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा ही इज सिटिंग close, he is sitting close beside her, he is sitting close beside her। अब देखिए यहाँ पे क्या है? जो beside her है ये क्या एक एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है ये? एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल ही क्यों है? क्योंकि जो एडवर्ब है वो किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पे इस सिटिंग यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है, यानी वर्ब के बारे में हमें कुछ जानकारी दे रहा है। क्या लिखा है? ही इज सिटिंग, यानी कि वह बैठा है। ठीक है, अब कुछ लोग कहाँ बैठे हैं? किसी के बगल में बैठे हैं। तो यहाँ पे लिखा है ही इज सिटिंग बिसाइड हर, यानी कि अगर क्लोज को छोड़ दें तो हमें क्या पता चल रहा है? ही इज सिटिंग बिसाइड हर, यानी कि वह उसके बगल में बैठा है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। ही इज सिटिंग बिसाइड हर। लेकिन यहाँ पर जो क्लोज है ये क्या एक एडवर्ब है। क्या है? ये एडवर्ब है, यानी कि इस बगल में बैठने का भी हमें बता रहे हैं कि एकदम पास में ही बैठा है या थोड़ा सा दूर बैठा है। ठीक है, तो जो क्लोज वर्ड है ये एक एडवर्ब का कार्य कर रहा है। वो इस एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि देखिए इसमें दो शब्द हैं। ठीक है, और ये एडवर्ब का ही काम कर रहा है इस सेटिंग का। और ये जो वर्ड एडवर्ब है ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो
एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वर्ब की भी बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है, एडवर्ब की भी बताता है और एडवर्बियल फ्रेज की भी बताता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर फ्रेज नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक से ज़्यादा शब्द होते हैं, ना ही तो ये सब्जेक्ट होते हैं, ना ही ये क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक है, अब एडवर्बियल फ्रेज है तो यानी कि ऐसा फ्रेज जो एडवर्ब का काम करे, तो एडवर्ब का काम कर रहा है यानी कि इस वर्ब की सेटिंग की विशेषता बता रहा है कि वह बैठा है, कहाँ बैठा है, उसके बगल में। और ये क्लोज इसकी बता रहा है कि बगल में तो बैठा है, पास में बैठा है, दूर बैठा है, तो क्लोज यानी पास में ही होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने लिखा सेंटेंस, तो जो एडवर्ब है वो एक सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। मैंने लिखा सर्टेनली शी इज राइट, सर्टेनली शी इज राइट। तो देखिए सर्टेनली का मतलब क्या होता है, निश्चित ही। क्या होता है, निश्चित ही। शी इज राइट यानी वह सही है। तो वह सी इज राइट ये अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट है। सी इज राइट वह सही है, लेकिन आप श्योर हैं, आप 100% श्योर हैं, तो आप क्या कह रहे हैं, सर्टेनली सी इज राइट यानी निश्चित ही वह सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझे क्या कि ये जो सर्टेनली वर्ड है ये पूरे एक सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस के बारे में हमें क्या बता रहा है, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि निश्चित ही वह सही है। ठीक है, तो हम समझ गए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बारे में बताता है और जो एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज और सेंटेंस के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, कुछ यहाँ पर लिखे हैं और इनके नीचे क्या किया है, अंडरलाइन किया है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया है। तो लिखने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ जो वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं और एडवर्ब का भी कार्य करते हैं, यानी कि वह शब्द एक ही हैं लेकिन उनका रोल दोनों जगह होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट। अब देखो रैन एक वर्ब है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि रन की, तो वह दौड़ा, फास्ट बता रहा है कि वह कैसे दौड़ा, स्लो दौड़ा कि तेज। तो यहाँ पे जो फास्ट है ये बता रहा है कि वह तेज दौड़ा। तो यहाँ पे दौड़ने की क्वालिटी बता रहे हैं, दौड़ने के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसे दौड़ा, तो ये क्या होगा, एक एडवर्ब है। फास्ट क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता दी। ठीक है, फिर क्या लिखा है, सी हैज़ ओनली 2 बुक्स, सी हैज़ ओनली 2 बुक्स। तो देखिए सी तो सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया और बुक्स क्या है, एक नाउन है। बुक्स एक नाउन है और नाउन के पहले यहाँ पे लिखा है 2, तो ये एक हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो सी हैज़ ओनली 2 बुक्स यानी कि उसके पास केवल 2 किताबें हैं। तो नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, ओनली एक एडवर्ब है, यानी कि कह रहा है कि उसके पास केवल 2 किताबें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है, किसकी, ये रैन एक वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। और यहाँ पे जो एडवर्ब है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि उसके पास केवल 2 किताबें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, थर्ड वाला सी नंबर का, कम बैक। अब देखिए यहाँ पे कम एक वर्ब है, क्या है, कम एक वर्ब है, क्रिया है और क्रिया के बारे में बता रहा है कि वापस आओ। बैक मतलब वापस, कम बैक। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक है वो भी क्या होगा, एक एडवर्ब है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा है, दे वर्क हार्ड, यानी कि वे काम करते हैं। अगर हार्ड ना लिखा हो, ओनली लिखा हो दे वर्क, तो उसका मतलब क्या हुआ, वे काम करते हैं। अब यहाँ पे हार्ड लिखा है यानी कि वे क्या करते हैं, कठिन काम करते हैं, यानी कि परिश्रम, अच्छा मेहनत वाला काम करते हैं। दे वर्क हार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी फास्ट लिखा है, यहाँ भी फास्ट लिखा है। अब यहाँ पे जो फास्ट है वो एडवर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पर ये जो फास्ट है ये किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे, क्या लिखा है, ही इज अ फास्ट रनर। रनर मतलब होता है दौड़ने वाला, ये एक नाउन है। रनर मतलब क्या, धावक, दौड़ने वाला। और नाउन के पहले क्या है, ये नाउन है और नाउन के पहले ये क्या है, फास्ट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ही इज ए रनर मतलब वह धावक है और फास्ट रनर यानी कि वह तेज दौड़ने वाला धावक है।
तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर फास्ट एडवर्ब था, और यहीं पर देख रहे हैं फास्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। फिर हमने लिखा, क्या लिखा, शी इज़ द ओनली डॉटर, शी इज़ द ओनली डॉटर। अब यहाँ पे देखिए ओनली यहाँ भी है, ओनली यहाँ भी है। यहाँ पर ये ओनली एक एडवर्ब का काम कर रही थी, क्योंकि ये टू है और एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। अगर एडजेक्टिव के बारे में कोई हमें जानकारी दे रहा है तो एडवर्ब देता है। अब यहाँ पे लिखा है शी इज़ द ओनली, और देखिए आप जानते हैं जैसे डॉटर, डॉटर क्या है, एक नाउन होता है, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो शी इज़ द ओनली डॉटर यानी कि वह केवल वही एक लड़की थी ऑफ हर पेरेंट्स, यानी कि उसके माता पिता की वो अकेली लड़की थी, पुत्री थी, ठीक है। तो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पर जो ओनली है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर देखिए क्या लिखा है, ही एंटर्ड फ्रॉम द बैक डोर, ही एंटर्ड यानी कि वह प्रवेश हुआ, फ्रॉम कहाँ से हुआ है, डोर। देखिए यहाँ पर एक नाउन है, क्या है, और नाउन, और मैंने कहा नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, यानी कि उस नाउन के बारे में बताता है। ही एंटर्ड वह आया, प्रवेश हुआ, कहाँ से आया, पीछे वाले दरवाजे से, बैक डोर यानी पीछे वाले दरवाजे से वह आया, ठीक है। तो नाउन के पहले आ रहा है तो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है कि दरवाजे दो होंगे, उनके एक फ्रंट वाला एक बैक डोर, तो पीछे वाले से आया। फिर देखिए क्या लिखा है, ही इज़ अ हार्ड वर्कर। अगर यहाँ पे हार्ड ना लिखा हो तो लिखा होगा ही इज़ अ वर्कर, यानी कि वह क्या है, एक काम करने वाला है। और हार्ड देखिए वर्कर मैंने बताया क्या है, एक नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, अगर उस नाउन के बारे में हमें कुछ बता रहा है। तो वह वर्कर है, लेकिन कैसा वर्कर है, हार्ड वर्कर है, कठिन परिश्रम करने वाला, ठीक है, मेहनती वर्कर है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड यहाँ पे भी देखो फास्ट ही लिखा है, यहाँ भी फास्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक ही शब्द एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है, ठीक है। अब कुछ कॉमन वर्ड हैं जिन्होंने कन्फ्यूजन लोगों को होता है। तो देखिए मोस्ट एक एडजेक्टिव के रूप में का यूज किया जाता है, इजी भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, गुड भी एक एडजेक्टिव है, और एडवर्ब के रूप में ऑलमोस्ट यूज करते हैं। अगर इसका एडवर्ब बनाना है तो ईजिली कर दो, और गुड का क्या होता है, वेल होता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि गुड और वेल में क्या अंतर है। तो गुड एक एडजेक्टिव है, जबकि वेल क्या है, एक एडवर्ब है। और हम जानते हैं एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताता है, नाउन के पहले इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज और सेंटेंस के बारे में जानकारी दे उसे हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब